तो कैसे हो मेरे दोस्त, राधे राधे आप सबको। आई एम होपिंग दैट यू ऑल आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द 31 ऑफ जनवरी, या फिर आज मैं ये भी बोलूँ कि आज के दिन आने वाला इकोनॉमिक सर्वे और कल आएगा हमारा फाइनेंशियल बजट। और कल के दिन डिस्कस होगा हमारे पूरे आने वाले फाइनेंशियल ईयर की ट्रेजेक्टरी, किस तरीके से कौन कौन से सेक्टर्स में हमें डेवलपमेंट के लिए कितना ज़्यादा बजट एलोकेट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे में कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अभी तक एज ऑन आई गेस December 31 क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुई है, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है जो कि पिछले बजट में डिस्कस हुआ था। तो ये दोनों के अंदर बेसिकली डिफरेंस है। और अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात करी जाए तो दैट इज प्रिपेयर्ड बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन सर, और उसको प्रेजेंट करा जाएगा निर्मला मैम के ही द्वारा। एंड दिस इज नॉट मैंडेटरी टू बी प्रेजेंटेड। हाउएवर जो फाइनेंशियल बजट है, जिसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, वो कल जो फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैम है, उनकी जो पूरी टीम है, वो सारे मिलकर डिस्कस करते हैं और वो साथ में उसको प्रिपेयर करते हैं, जिसके बारे में हमने कुछ टाइम पहले भी डिस्कस करा था कि उसमें कौन कौन से लोग हैं। डिफेंस सॉरी DFS, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस की सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, और भी बहुत सारे जो लोग हैं वो सारे इसका पार्ट रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ एज यूजुअल हम बात करेंगे आज की न्यूज़ के बारे में, और उससे पहले रिवीजन का भी एक पॉइंट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो आज की न्यूज़ थी उसमें PM जनमन जो हमारे पास स्कीम है उसकी डेवलपमेंट के बारे में बात हुई थी। तो उसकी डेवलपमेंट तो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट PM जनमन को रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं उसी की रिवाइज करने के साथ। तो PM जनमन 2023 में लॉन्च हुई थी स्कीम। तो इसके अंदर बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये इसकी फुल फॉर्म है, 2023 में शुरू करी गई थी। 24,104 करोड़ का इसका बजट था। इसका जो बेसिकली एम था वो ये था कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की, उसको इम्प्रूव करा जाए। इसमें हम बेसिकली 75 टाइप्स ऑफ PVTGs को हम टारगेट करेंगे और उनका सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करेंगे, जिसके अंदर आता है उनको सेफ हाउसिंग मिले, क्लीन वाटर मिले, और इलेक्ट्रिसिटी मिले, और हेल्थ मिले, एजुकेशन मिले, और उनको इंक्लूड करा जाए सोसाइटी में बाय एनरोलिंग दैम विद आयुष्मान कार्ड्स, आधार, और ये सारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उन सबको मिले, ताकि दे फील एज इक्वल एज अवर सेल्स। इसका जो टेन्योर है वो 3 years है। और बेसिकली हाँ यही है इसके अंदर। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, अगर बात करी जाए तो हम बात करेंगे कि जो हमारे यूनियन होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह सर, ही हैज़ रिलीज्ड अ बुक विच इज़ नेम्ड एज इंडियन रेनेसेंस द मोदी डेकेड। इसके अंदर पिछले 10 सालों में एक बात करी गई कि कितनी सारी इंप्रूवमेंट हुई है, जो कि नॉर्मली आप हर किसी इकोनॉमिक सर्वे या बजट या किसी भी न्यूज़ में भी देखते हो कि जो डेवलपमेंट है उसको 2014 से दिखाया जाता है, टू शो केस के 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट नहीं थी तब क्या था, और अब जब बीजेपी गवर्नमेंट है तो क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं। तो इसके अंदर बेसिकली एंड ऑफ एन एरा एंड बिगनिंग ऑफ अनदर, इस तरीके की इसकी थीम रखी गई है कि 10 साल का जो दशक है वो खत्म हो चुका है और अगला जो एक एरा है वो शुरू होने वाला है। तो बेसिकली ये अमित शाह सर ने रिलीज़ करी इंडियन रेनेसांस नाम की बुक, दी मोदी डेकेड। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चले तो ओवर पाविंग डीप सिक, इंडिया इज सेट टू रिलीज इट्स ओन हाई एंड AI मॉडल इन नेक्स्ट 4 to 8 months। ऐसा इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था, और बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखा था 8 to 10 months। तो कोई भी आसपास लगा लो कि आप बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यू विल सी एक खुद का इंडिया का और भी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और भी ज़्यादा एफिशिएंट एक AI मॉडल। जिस तरीके से अभी हमने देखा चाइना में डीप सिक जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट के मामले में और बेटर परफॉर्मेंस देने के मामले में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। वो चैट GPT को भी चैलेंज करता है। और बेसिकली जो अगर हम इंटरनेशनली जितने भी AI मॉडल्स हैं उसकी अगर बात करी जाए तो वो $2 to $3 पर आवर का रेट जो है वो चार्ज करता है, बट जो इंडियन जो मॉडल होगा वो ₹100 से भी कम में चार्ज करेगा, ऐसा क्लेम कर रहे हैं हमारे मिनिस्टर्स। और इसमें 40% गवर्नमेंट सब्सिडी भी मिलेगी, तब जाकर ये ₹100 से लेस जो है वो कॉस्ट करेगा। तो बेसिकली AI से रिलेटेड हमारे पास एक इंडिया का AI मिशन भी 2024 के अंदर ये लॉन्च हुआ था, और उसका आउटले था 10,371 करोड़ रुपीज़। इसके अंदर बेसिकली हमें 10,000 जो GPUs के लिए जो हमें एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, बट अभी क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फास्टली इस काम को करना है, क्योंकि थोड़ा सा वो हो जाता है ना जेलस फैक्टर की, बेटा तू मेरे से आगे निकला मैं तेरे से आगे निकलूंगा। तो इंडिया चाइना की तो दोस्ती ऐसी चलती रहती है। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सर ने बोला है कि 10,000 हमारा टारगेट था, बट हम 18,000 GPUs जो है वो प्रोक्योर करेंगे, जिसमें से 10,000 अभी कर लेंगे और बाकी के जो 8,000 समथिंग है वो हम धीरे धीरे टाइम के साथ प्रोक्योर कर लेंगे। और इसी की मदद से ही 10 ऐसे कंपटीटर्स 10 ऐसी कंपनीज है जो कि हमें GPUs प्रोवाइड करेंगी, जिसकी मदद से हम ये अपना AI मॉडल जो है वो लॉन्च कर पाएंगे।
Coming to the next news, Indian Air Force के group captain Shubhanshu Shukla sir has become one of the 4 astronauts who will go into the space, international space station में जाएंगे अभी रिसेंटली, मतलब इस साल में विद इन नेक्स्ट 4 to 5 months। ये एक एक्जियोम करके एक प्रोजेक्ट है, जो कि एक्जियोम करके एक कंपनी है, वो अपना लॉन्च कर रही है विद नासा एंड स्पेस एक्स। तो इसके अंदर 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं, अलग अलग कंट्रीज से, एक उनमें से इंडियन भी है, शुभांशु सर। वो बेसिकली ही इज़ गोइंग टू बिकम द फर्स्ट इंडियन इन 40 years जो कि स्पेस में जाएंगे। इसके अलावा 2026 में हमारा गगनयान मिशन होने वाला है, उसके अंदर भी शुभांशु सर ही हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगे और वो स्पेस में जाएंगे। तो 2 मिशन हैं दोनों साल, आज इस वाले साल भी और नेक्स्ट ईयर भी, दोनों साल में शुभांशु सर जो है वो जाएंगे 2025 में भी और 2026 में भी। अभी जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं एक्जियोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत, विच इज़ विद स्पेस एक्स एंड नासा, और नेक्स्ट ईयर जाएंगे इसरो के गगनयान मिशन के अंदर। और दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट टुडेज न्यूज़। इफ अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट जो क्रिटिकल मिनरल का जो मिशन था, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस करी थी, उसमें एक और चीज़ आज मोदी जी ने ऐड करी है कि बेसिकली दिस मिशन विल हेल्प अस अवर टारगेट ऑफ अचीविंग नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। तो उसमें बस ये लाइन ही थी जो पीआईबी के अंदर मेंशन थी, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग दैट वी हैव कवर्ड येस्टरडे। तो उसमें आप एक चीज़ और भी ऐड कर सकते हो कि जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल का जो मिशन है, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प अस इन अचीविंग नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस बाय द ईयर 2070। तो आज के लिए बस इतना ही था। इसके अलावा मुझे और कोई ऐसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिली नहीं जो कि वर्थ कवरिंग थी, क्योंकि डेफिनेटली हम डेली बहुत सारी न्यूज़ डिस्कस करते हैं और कभी कभी ऐसा लाइट भी 2-4 न्यूज़ ही मेरे को लगता है कि हमें डिस्कस करनी चाहिए, जो कि एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे कल, तब तक के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू एंड मीनवाइल यू कैन चेक आउट द कूल स्कोर ऑन टेलीग्राम इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप बैंकिंग से रिलेटेड टेंशन फ्री ले सकते हो और मूड लाइट करके कूल होके कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ पर आप सब लोगों से जान सकते हो। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे कल, बाय।